हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम पेंशन इंस्टीट्यूट और हम कर रहे हैं बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने अपने पिछले वीडियो में किया था सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज क्या है? लिंकेज क्या है? अब हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं और वो जीन आपस में कितना इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? लिंकेज कहलाएगी। ठीक है, तो फिजिकली कितना इंटरेक्ट करते हैं। तो लिंकेज क्या है? इट इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर chromosomes, sorry, two or more genes present on a chromosome, present on a क्रोमोसोम। क्लियर? तो लिंकेज जो है फिजिकल एसोसिएशन है दो और दो से ज्यादा जीन्स का जो एक सिंगल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो और ये जब लिंकेज होती है तो ये क्या करते हैं? दे डोंट, वो वाले जीन्स दे डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या है आपको यहाँ पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था कि जो गमीट्स बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। ठीक है, जो गमीट्स बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो मेंडल ने बोला था कि कोई भी फैक्टर, कोई भी जीन होगा वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, लेकिन जो लिंक्ड जीन होंगे, लिंक्ड जीन कौन से होंगे? जो लिंकेज शो करेंगे। तो जो लिंक्ड जीन होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते। तो लिंकेज एक फिजिकल एसोसिएशन है दो और दो से ज्यादा जीन्स का जो कि एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। क्लियर? Now what is recombination? So recombination is the generation of non-parental gene combination. Non-parental gene combination मतलब कि अब यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है। इसका ये इस पे कोई जीन प्रेजेंट है, इस पे कोई जीन प्रेजेंट है। जब यहाँ पे कुछ मेटिंग हो रही है, मान लो ये इस तरह से, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में ये अलग है कि क्रोमोसोम अलग है, लेकिन जब मेटिंग हुई तो हमारे पास ये दोनों क्रोमोसोम इस तरह से रिकम्बाइन होंगे, मतलब ये हमारे पास इस तरह से ये और ये, ठीक है, इस तरह से रिकम्बाइन होके प्रेजेंट हो गए। क्लियर? तो ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन मतलब इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस एंड इट अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये किसकी वजह से होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। क्लियर? तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में है क्या? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन एंड इट अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही। लिंकेज की अगर बात करें तो लिंकेज में लिंक्ड जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, लेकिन रिकॉम्बिनेशन में जो रिकॉम्बिनेंट जीन है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। और दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होने के बावजूद या तो क्रॉसिंग ओवर कर देते हैं और या फिर वो रिकॉम्बिनेशंस बना देते हैं। तो दिस इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? दिस इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट किए और उसने देखा कि कौन कौन से जीन लिंक्ड थे और कौन कौन से जीन रिकॉम्बिनेशन शो करते थे। उसने दो प्रोसेस किए थे, क्रॉस 1 क्रॉस 2। तो यहाँ पे उसने येलो बॉडी वाले
जहां पे उसने येलो बॉडी वाली वाइट आइड फीमेल को, येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल का क्रॉस करवाया था उसने ब्राउन बॉडी विद रेड आइज मेल। ये उसकी फीमेल थी और ये उसका मेल था। इनके जब रिकॉम्बिनेशंस हुए तो इतने 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाए। इतने कितनी रिकॉम्बिनेशन दिखाई? 1. सिर्फ इतने जीन्स थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन दिखाया, ठीक है। क्रॉस सेकंड में उसने वाइट आई वाले छोटे पंखों वाली फीमेल, वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल को क्रॉस करवाया रेड आइड लार्ज विंग मेल, रेड आइड लार्ज विंग मेल। ये वाइल्ड था, ये क्या था? वाइल्ड था, क्लियर। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग करवाएगी तो इसने 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाई, 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाई। तो दिस इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। जहां पे मॉर्गन ने क्रॉसिंग करवाई मेलानोगास्टर पे ड्रोसोफिला, और उस क्रॉसिंग पे के बेसिस पे उसने रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज निकाले, तो ये परसेंटेज उसके आए थे। अब उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लिया क्यों? एक तो ये इजीली अवेलेबल थी, मतलब कि कल्टीवेट करना इजी था, ठीक है। इसको मतलब कोई भी होता क्या है, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आपकी फ्रूट फ्लाई है, आपने छिलके फेंक के कहीं पे, तो आप थोड़ी देर में 10-15 मिनट देखोगे उसके ऊपर छोटा सा मक्खू घूम रहा होता है, जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। मॉडर्न ने इसी को क्यों चूज किया? एक तो इजीली कल्टीवेटेड, ठीक है। दूसरा क्या था इसका? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती थी, मतलब इसका मेल और फीमेल पता चल जाता था देखने से भी कि ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है। इसके अलावा इसका लाइफ साइकिल छोटा था, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसके अलावा क्या हो रहा था? इजीली कल्टीवेटेड था, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म था, लाइफ साइकिल शॉर्ट था, और ये था। इनमें क्या है? इसको शॉर्ट लाइफ साइकिल के कारण हम मोर प्रोजेनी, एक टाइम पे सिंगल प्रोजेनी नहीं बनती थी, नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनती थी। प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड। तो ये इसलिए उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था अपने क्रॉस के। तो दिस वाज योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? ठीक है जी, समझ आ गया। लिंकेज में क्या है कि आपके पास एक क्रोमोसोम है, उस पे जो जीन्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कितना एसोसिएट कर रहे हैं, वो चीज आपकी लिंकेज में आएगी। रिकॉम्बिनेशन में क्या है? दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जीन्स बैठे हुए हैं और वो रिकम्बाइन होके आ रहे हैं, या तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है या रिकॉम्बिनेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो नया एक करैक्टर ले रहे हैं, ठीक है जी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे लिंकेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही, रिकॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था कि हम जो है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मेंडल ने बोला था कि जब गमीट्स बनेंगे तो जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और वो पेयर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब गमीट बनते हैं, मेंडल ने बोला जो भी फैक्टर होगा वो पेयर में होगा, लेकिन जब गमीट फॉर्मेशन होगी तो ये जो पेयर है ये गमीट अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये चीज जो थी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गमीट जब बनते हैं तो वो सेग्रीगेशन शो करते हैं, अपना अपना इफेक्ट अलग से देंगे, ठीक। तो ये चीज लिंकेज में नहीं होती और रिकॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।